तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें हम लोग आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है और देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। लेट से इसको हमने लेट कर लिया है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये है। अब देखिए इसको भी अगर हम कुछ लेट कर लेते हैं तो इसको इस तरह से लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी। तो ये हमारा आ जाएगा y इक्वल टू साइन टी। इसको हम लोग क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन डी टी इक्वल टू साइन t का इसका रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस टी। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमारे पास था t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। देखो क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका 0 हो गया तो हमारे पास आ गया dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x आ गया। ठीक है, हमें एक्चुअली क्या चाहिए था, हमें d बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो हमें चाहिए d बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे पहले dy अपॉन डी टी इंटू इसको लिखेंगे dt अपॉन डी एक्स। अब देखो ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा हमारा, d बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर d बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है कितनी, साइन टी। ये आ जाएगा इसका कितना, कॉस टी आ जाएगा। ठीक है, कॉस टी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, कॉस टी आ जाएगी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, ये 2x हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो कॉस टी, t हमने क्या लेट किया था, t हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमने लेट किया था, और इंटू 2x इंटू 2x, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। तो इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे इसको हमने कहा y इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में साइन x, ये दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे, लेट साइन x इक्वल टू टी हमने लेट कर लिया है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस, इसको हमने लेट कर रखा है t, तो ये कॉस टी हो गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी टी, और इसको लिखेंगे cos t, ये इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन t हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन t हो गया। ठीक, ये आ गया हमारे पास dy अपॉन डी टी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसको, जो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टी इक्वल टू हमने ये लेट किया था साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये। तो यहां आ जाएगा dt अपॉन डी, सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पे, हाँ dt अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे dx और यहाँ पर साइन x आ जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। अब हमें चाहिए क्या, बेसिकली dy dx चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास है dy dt, इसको हमने यहाँ पर रखा dy dt इंटू ये हमारे पास dt अपॉन dx, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है तो देखो माइनस साइन t है इसकी वैल्यू, ठीक, इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, cos x है, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। अब सुनिए यहाँ t हमने क्या लेट कर रखा था, तो t हमने लेट किया था sin x, ठीक है। तो देखो माइनस साइन और ये हो जाएगा sin x इंटू cos x, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ओके। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो ये दिया गया है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ax प्लस बी इक्वल टू टी लेट कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y इक्वल टू साइन और ये हो जाएगा हमारे पास t, तो y इक्वल टू साइन t हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy dt इक्वल टू dt साइन t, ये हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा, t बाई dt का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ये, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, dt अपॉन dx इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास ax प्लस b। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका किस तरह से करेंगे, a बाहर ले लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन dx किसका, b का। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 1 हो गया, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमें तो यहाँ पर dy dx फाइंड करना है, तो dy dx कितना आ जाएगा हमारे पास, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, cos t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू a है। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, cos t हमने लेट किया था ax प्लस b, ठीक है, इंटू a। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
ओके, बढ़िया, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है y इक्वल्स टू sec 10√x। ये अब आप समझ चुके हो तो मैं इसको एक बार में करते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं शॉर्ट में करना चाहूँ तो आप इसको ऐसा करो, पहले आप इसको पूरे को x मान लो। क्या मान लो? इस पूरे को आप x मान लो, तो ये sec x हो जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूँ, dd ऑफ x। sec x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec x इंटू 10x, ठीक है, ये उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dy dx इज इक्वल टू sec 10√x, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन sec x का, ये sec x 10x होगा, तो sec x मतलब ये पूरा है ना, तो 10√x लिख देंगे, sec x हो गया, फिर इसके बाद 10x, तो 10√x ये हो गया sec x 10x। अब देखो ये केवल x होता तो इसको हम छोड़ देते, यहीं पे हो जाता, ठीक, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, 10√x है, तो इसलिए हम लोग 10x को फिर से करेंगे। अब इसको हम 10x मान करके करेंगे, तो dd ऑफ x 10√x। अब हम लोग क्या करेंगे, 10x मान करेंगे, है तो √x लेकिन मानेंगे x है ये, तो अगर x मान करके कर रहे हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। तो बाकी हम ऐसे ही नोट करेंगे अभी, sec 10√x 10√x, ठीक है, और 10x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर √x। अब देखो ये केवल x होता तो मैं छोड़ देता है, यहाँ पर क्या है, √x है, इसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, x की पावर हाफ। अब देखो डिफरेंशिएशन कभी होता क्या है, यहाँ पर d ऑफ x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन n, x की पावर n-1 ये होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे, देखिए ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आगे देखेंगे, तो sec x sec, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 10√x, फिर हमारे पास 10√x, ठीक है, फिर हमारे पास क्या रहेगा, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर √x sec। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2√x ये हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, u/v के फॉर्म में करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u/v। अब देखो u/v में क्या होता है, u यानी v, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन माइनस u, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, नीचे cos cx प्लस d, ये हो गया, ये u हो गया, ये v हो गया, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां आ जाएगा d/dx, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो देखो u v ऐसे ही छोड़ देंगे, cos cx प्लस d,
और वी यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस यू वी का डिफ्रेंशिएशन, वी हमारे पास है cos cx प्लस डी, इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर है हमारा cos cx प्लस डी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर cos x हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, cos cx प्लस डी। अब देखो पहले हम sin x मान करके करेंगे, इसको पूरे को हम x मान लेंगे sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos, अभी ये पूरा x मान करके किया है तो इसको ऐसे ही रखेंगे प्लस b। अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना, इस पूरे को ढक लिया इसे, तो हमने माना ये sin x है, ये पूरा x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x। अब ये x होता तो छोड़ देते, पर यहाँ पर ax प्लस b है, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर देखेंगे ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो हमने बताया इसको आप अलग ले लो, a को बाहर ले लो ऐसे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए प्लस x b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा तो a इंटू 1 हो गया, b का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, a आ जाएगा, तो यहाँ पर आप a लिखिएगा। साइन इसको एज इट इज नोट कर लीजिए ax प्लस b, फिर अब देखो यहाँ पर आप पूरे को इसको x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन cx प्लस डी। अब आप इसका फिर से डिफरेंशिएट करो, जैसे ये वाला हमने किया ये, तो यहाँ पर d तो 0 हो जाएगा और cx का x के रिस्पेक्ट में c हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है नीचे इसका स्क्वायर है cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सही से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये cos cx प्लस डी cos ax प्लस b। ठीक है, तो चाहे तो इस a को हम आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस a को हम आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इस a को उठा के हमने आगे लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इस c को हम आगे लिख दे रहे हैं, फिर बाकी साइन ax प्लस b। ठीक है, साइन cx प्लस d, ये हो गया है। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख देंगे cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा ना सेपरेट कर लेते हैं, ये इतना एक साथ और ये इतना एक साथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ में रहेगा तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये cos से cos, एक बचेगा तो बेसिकली यही रहने वाला है cos x अपॉन। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या जाता है, आंसर आ जाएगा, यहीं पे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये दिया गया है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो u इंटू वी और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एक को छोड़ते हैं b का डिफ्रेंशिएशन प्लस b को छोड़ेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अच्छा सुनो, चाहे तो इनका अलग अलग कर लो, आप इसको u मान लो और इसको v मान लो, तो देखो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x क्यूब, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू
कॉस एक्स क्यूब। अभी हम इसको पहले केवल x मान करके करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यूब। अब देखो यहां पर हमने क्या करा कि इसको पूरा x केवल माना है, ठीक है, तो cos x का माइनस साइन x हो गया, लेकिन ये x तो है नहीं, x क्यूब है, इसलिए एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, किसका, x क्यूब का, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस माइनस साइन एक्स क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सही से लिख लें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि भैया माइनस एक्स 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमें ले लेना है v, तो v इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इसका देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, केवल x मान करके इसकी पावर का पहले करेंगे, तो पावर का हो जाएगा तो 2 साइन x की पावर 5। अब हम साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन x की पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पर पहले हमने किसका किया, पहले हमने मान लिया कि नॉर्मली ये साइन x, वो पहले पावर का किया, ठीक है, पावर कितनी है 2, तो 2 आगे आ जाता है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा साइन x की पावर 5। अब हम साइन x मान करके कर रहे हैं, इसको ऐसे ढक दिया, इसको मान लिया कि ये x है, तो साइन x मान करके हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक। तो 2 साइन x की पावर 5 इंटू साइन x का हो जाता है cos x डिफरेंशिएशन x की पावर 5। अब हम लोग x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर यह आ जाता है 2 साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू और 5 आगे आ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 5 दूने 10 x की पावर 5 4 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, हमारा जो y था बेसिकली उसमें क्या है, जो हमारा y है उसमें u v डैश है, ठीक है। तो सबको हम लोग क्या करेंगे, जब d बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबको उसमें ले जा करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे प्लस में लगा करके, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये आ जाएगा। अब इसी में रख करके हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना था, अब देखो u का डिफरेंशिएशन u रखेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन ये रख देंगे प्लस v, और फिर u का डिफरेंशिएशन इसमें पुट कर देंगे ला करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो जो हमारा बेसिकली आंसर आ जाएगा u हमने क्या लेट करा था, ये cos x क्यूब, ठीक है। फिर हमारा v का डिफरेंशिएशन, तो v हमने मान रखा है ये, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे इसका, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन यानी ये कितना आया है 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये आ गया, ठीक। u v डैश हो गया प्लस, अब v लिखेंगे, ठीक है, v हमने क्या लेट करा था, साइन स्क्वायर, ठीक है, x की पावर 5 u हो गया, और u डैश लिखेंगे, u डैश हमारे पास कितना है, तो यहां पर देखेंगे u डैश हमारे पास है ये इतना, ठीक है, तो माइनस साइन 3x स्क्वायर, ठीक है, साइन x क्यूब, ये वाला 3 हम आगे ला सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10x की पावर 4
कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, ये माइनस हो जाएगा 3, ठीक है, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारे पास जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक है। तो हमें इसको करना है सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इससे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इतना सहयोग दें, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सुनो, यहाँ पर इसको हमने लेट कर रखा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमने इसको लेट कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। इसका हम लोग कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy dx, 2 को हमने बाहर ले रखा है dx, और ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो 2 ये पावर आगे आ जाएगी 1/2, ठीक। अब इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो हाफ में से एक माइनस होगा तो माइनस का हाफ आ जाएगा, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, और जिसकी पावर माइनस हाफ होती है वो नीचे आकर के अंडर रूट में हो जाता है कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये कॉट केवल x होता तो मैं छोड़ देता, यहाँ पर कॉट का फिर से हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, तो कॉट का करेंगे डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स स्क्वायर। अभी तो हम इसको एक्स स्क्वायर मान करके करेंगे, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने इसको केवल x कॉट x मान करके किया, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया ये, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें एक बार और करना पड़ेगा, किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका हो जाएगा 2x, तो माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बेसिकली आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ मरोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ लेते हैं, ठीक। सुनो, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2x, कॉसेक स्क्वायर को हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कॉट, इस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, ठीक। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा सुनो, और क्या कर सकते हैं हम, इसको भी तोड़ सकते हैं ना, -2x सुनो, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर को हमने ऐसे तोड़ दिया, बात समझ रहे हो, ठीक है। सुनो, यहाँ पर ये इससे हाफ से हाफ को कैंसिल कर देते हैं अगर जो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक हाफ और बचेगा, है ना, वो हाफ इसके अंदर चला जाएगा और ये आगे ले आते हैं, ठीक है।
तो सुनो 2x, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट में चला जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, एक काम करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा -2√2x। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, अंदर √2 को भेज देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर अंडर √2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -2√2x और इसको हम लोग साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको हम लोग साइन 2x स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। है वो ये दिया गया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले लेट कर लेंगे कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो सुनो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx। ठीक है, कॉस ये ले लेंगे कॉस रूट एक्स। तो पहले तो हम इसको cos x मान करके करेंगे, ये मान लेंगे कि cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन रूट x, ये हो गया। लेकिन ये रूट में है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, x की पावर हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट x, ये आगे जाएगा 1/2 रूट x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।